वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत मजेदार सवाल जो कि रोटेशनल डायनेमिक्स का है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि टू आइडेंटिकल यूनिफॉर्म डिस्क रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन टू डिफरेंट सरफेसेस ए बी एंड सी डी स्टार्टिंग एट ए पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है और सी पॉइंट आपका कहाँ दिया है, यहाँ दिया। मतलब दो अलग अलग सिनारियो है जिसमें एक रोल को आपने रोल करने के लिए छोड़ दिया। अब ये रोल करता हुआ लुढ़कता हुआ कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाला कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, फिगर से ही आपको स्पष्ट है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है कितना डिसेंड कर रहा है। सेंटर ऑफ मास कहाँ से कहाँ डिसेंड किया है, 30 मीटर डिसेंड किया है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कितना डिसेंड कर रहा है, 27 मीटर डिसेंड कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है कि इफ दे रीच बी एंड डी विद द सेम लीनियर स्पीड v1 देन v2 की वैल्यू कितनी होगी। अगर v1 से अगर जो आ रहा था वो भी v वेलोसिटी से यहाँ लुढ़क के आया, ये v2 से जो लुढ़कना शुरू हुआ उसका भी वेलोसिटी अगर v हो गया, तो फिर आपको बताना है कि v2 की वैल्यू कितनी होगी अगर v1 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें जस्ट आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन भाई क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं इसमें, तो आप लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी आप करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होता है, mgh हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ IP ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फाइनल माइनस ओमेगा स्क्वायर इनिशियल। ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं। हाफ IP ओमेगा स्क्वायर हमने क्यों लिखा है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है सो बेसिकली रोलिंग डिस्क का होता है हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ MV स्क्वायर। ठीक है, MVCM आप बोल सकते हैं। ये होता है किसके अबाउट, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम सोचे, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी को यूज करें तब ये होता है। लेकिन अगर आपको जब भी रोलिंग बॉडी में अगर वो पॉइंट पता है जिसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, तो प्योर रोटेशन वाले पॉइंट के अबाउट P के अबाउट जो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हाफ IP ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। IP कैसे निकालते हैं सर, तो ICM प्लस MR स्क्वायर। कौन सा थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। ये सारी चीज आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो काइंडली गो थ्रू दीज थिंग्स। ये काफी बेसिक चीजें हैं, ये आनी चाहिए आपको किसी भी साल में अगर आप जेईई एडवांस का पेपर देते हैं तो। ठीक है, तो हम यहां से एक चीज बेसिकली निकाल सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा सो IP के अबाउट निकालेंगे तो कितना होगा, तो हाफ IP ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, तो VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर होती है। जब रोलिंग होते रहता है तो आपको यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू V बाई आर हो जाएगी, तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आप लिख देंगे, और हाफ टाइम्स IP कितना हो जाएगा, MR स्क्वायर बाई 2 ICM हो गया प्लस MR स्क्वायर। ठीक है भाई, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स 3/2 MR स्क्वायर इंटू V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल कम आउट टू बी 3/4 MV स्क्वायर। ठीक है, 3/2 इंटू 1/2 3/4 होगा, M हो गया, V स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है कि डिस्क का जो काइनेटिक एनर्जी है हमने डिराइव कर लिया 3/4 MV स्क्वायर है। ये चीज आपको याद भी होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क जो होगा सो कितना होगा, 3/4 MV स्क्वायर होगा। इस चीज को आप याद रख सकते हैं। समझ में आ रही बात। अब आपको क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है। तो इस केस में अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं तो क्या आएगा हमारा, mg इंटू कितना हाइट डिसेंड किया है, 30 मीटर डिसेंड किया है, इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 m V फाइनल स्क्वायर। अगर मान लो V स्क्वायर है
तो v स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, इसमें कितना है 9 है ना, क्योंकि v1 बराबर 3 दिया हुआ है, तो v1 स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसी ढंग से सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी mg इंटू, यहाँ पे हाइट कितना डिसेंड हुआ है 27 डिसेंड हुआ है, तो 27 इज इक्वल टू 3/4 m इंटू, अगेन यहाँ पर भी फाइनल वेलोसिटी आपका v है, तो v स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा तो ये हमें नहीं पता है, तो लेट अस सपोज x हो जाएगा वेलोसिटी, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, mg इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 m, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, g की वैल्यू दे रखी है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9, तो x स्क्वायर की वैल्यू 49 हो जाएगी, तो x स्क्वायर की वैल्यू अगर 49 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब जो सेकेंड वाला जो बॉल है ये जो है, सो यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड से नीचे लुढ़केगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, बेसिकली सीखने वाली बात थी कि किसी भी बॉडी का अगर रोल कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप एनर्जी लिखते हैं तो होता है कितना, काइनेटिक एनर्जी की बात मैं कर रहा हूं, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ MVCM स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आपको रोलिंग है, प्योर रोटेशन हो रहा है किसी पॉइंट के अबाउट, वो पॉइंट अगर पता है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हाफ IP ओमेगा स्क्वायर। IP आप कैसे निकालेंगे, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर करके। ICM कैसे निकालेंगे तो डिपेंड करता है कौन सा बॉडी आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क आप याद भी कर सकते हैं, सॉलिड स्फीयर का भी आप याद रख सकते हैं, आप रिंग का याद रख सकते हैं, आप होलो स्फीयर का याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज है इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी अबाउट द पॉइंट विच इज स्टेशनरी, जिसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, तो उसको आपको याद रखना है। ठीक है, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी जो वीडियोस बनाते हैं आप तक पहुंचते रहें। अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आज ही डाउनलोड करें IIT फैक्ट्री एप्लीकेशन। वहां पे आप स्टोर सेक्शन में जाके आप अपने कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं, फिर अपना पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।